आज की डेट है 10 फरवरी और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। मेरा नाम है कैलाश और मैं डेली मॉर्निंग में आपके लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूँ, जिसमें हम बात करते हैं कि आज के दिन में गोल्ड की मार्केट की क्या सपोर्ट रह सकती है, क्या रेजिस्टेंस रह सकती है और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रह रही है और आपको बाजार को चार्ट के माध्यम से सीखने में मदद कर रही है। तो अगर आप लोग को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के साथ में हमारे चैनल को जरूर शेयर करेंगे, जिससे उन लोगों को भी इस तरीके की लर्निंग मिल सके और वो भी चार्ट्स के माध्यम से बाजार को सीख पाएं। शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। तो क्या हो रहा है, गोल्ड की मार्केट बड़े छोटे से दायरे में यहाँ पर फंस के रह गई है 5,5100 5,5100। और इस लेवल का सिग्निफिकेंस हमने आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि अभी गोल्ड की मार्केट के लिए जो इमीडिएट हर्डल है 5,000 से लेकर 5,100 का है। 5,000 के लेवल का हर्डल क्यों है? क्योंकि 5,000 ऑल टाइम वीकली हाई की क्लोजिंग एरिया है। ठीक है, तो बुल्स पूरी पूरी मार्केट को कोशिश कर रहे हैं कि 5,000 के ऊपर रखा जाए। लास्ट वीक में भी आपने देखा 5,000 के ऊपर बाजार गया और बड़ी तेजी से बाजार को नीचे की तरफ फेंक दिया गया। लगभग 4600 4700 के आसपास की लो बनाई, वहां से पावर लेके वापस से बुल्स ऊपर आए और फिर से बाजार को 5,000 के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दूसरा अटेम्प्ट है ऑल टाइम हाई लगने के बाद। क्या इस बार मार्केट मेकर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं उसको 5,000 के ऊपर रखने में कामयाब रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये तो समय बताएगा। बाकी हमारी स्टडी के माध्यम से हमें क्या चीज़ें दिख रही हैं वो हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज के दिन के लिए आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस शेयर करना चाहूँगा। तो आज के दिन के लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो है आपका 5100 का। ठीक है, आज तो आपके लिए आपको पूरी दुनिया बता रही होगी कि गोल्ड की मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया 5100 है। लेकिन हमने जब ये मार्केट 5100 पर पहली बार भी नहीं गया था तभी आपको बता दिया था कि 5100 इज ए की लेवल, और वहीं से बाजार ने ये पूरी गिरावट दिखाई थी। ठीक है, तो इस बार तो अभी सारे लोग आपको बता रहे होंगे। तो 5100 अभी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर मार्केट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 5100 का इमीडिएट रेजिस्टेंस। और इमीडिएट सपोर्ट कहां पे हो सकता है? ये सपोर्ट एरिया है 4920 का। ये सपोर्ट एरिया पर ध्यान देंगे, बहुत ही की लेवल है 4920। क्यों ये की लेवल है ये मैंने आपको पहले की वीडियो में पहले से बताया हुआ है। अगर आप पहली बार अभी वीडियो पे आए तो आपको बताते हैं 4920 वो लेवल है जहां पर मार्केट पहले रेजिस्टेंस ले रहा था। ये लेवल देखिए 4920 का ही लेवल है। मार्केट आप देखिए कितना तरीके से यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा था पहले, अभी मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर आया है। तो अभी मार्केट अगर वापस से यहां पर आता है तो ये सपोर्ट का काम करने वाला है। बहुत इजी एनालिसिस है। जो लोग थोड़ा बहुत भी चार्ट एनालिसिस के बारे में समझते हैं, जानते हैं, वो इस बात को समझ पाएंगे। तो सपोर्ट एरिया हमने बता दिया 4920, रेजिस्टेंस एरिया बता दिया 5100। मार्केट बिल्कुल अभी बीच में खड़ी है। अब मुझे क्या लगता है, आपको आपको ये आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मुझे क्या लगता है, ठीक है, क्या 51 ब्रेक होगा या 4920 आएगा? इसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखिए, आप समझिए। अगर मुझे रेगुलर इंटरवल पर देखते हैं तो मेरी बातों को समझ पाएंगे आप, और मैं क्या सोच रहा हूं वो भी आप समझ पाएंगे। और एक लेवल मैं आपके लिए शेयर कर देता हूं, यहां पर अगर 5100 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो 5270 5325 कुड बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। अब हम डिटेल्ड एनालिसिस के लिए इसके चल रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। आपको पता है हम दो टाइम फ्रेम पे डेली मॉर्निंग में आपको एनालिसिस देते हैं। एक रहता है वीकली टाइम फ्रेम और एक रहता है डेली टाइम फ्रेम।
और एक छोटे टाइम फ्रेम पे हम 15 मिनट पे भी एनालिसिस आपके लिए शेयर करते हैं। वो एनालिसिस आता है मॉर्निंग में स्टूडेंट के लिए सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे। जो मॉर्निंग वाली एनालिसिस है, अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या जो टिकर पे आपको चलता हुआ आ रहा है उसको आप फॉलो करेंगे तो आप वो मॉर्निंग वाली एनालिसिस को फ्री में देख पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो अभी गोल्ड की बाजार, जैसे मैंने कल मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था, कल मॉर्निंग में हमारे पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन थी नहीं, क्योंकि कल मॉर्निंग में जब हमने आपको वीडियो दिया था उसमें पिछले वीक की हाई और लो के बीच में बाजार काम कर रहा था। अब हमारे पास एक नई इंफॉर्मेशन मिल गई है इस वीक के लिए। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? पिछले वीक का हाई कितना है? 5091 और इस वीक का हाई कितना है? अच्छा, नया इंफॉर्मेशन, नया हाई नहीं लगा है, ठीक है, पिछला वीक का हाई है। तो जहां पर हम कल खड़े थे वहीं पर ही अभी भी खड़े हुए हैं। नया हाई मार्केट ने अभी भी नहीं लगा पाया। कल शाम को जोर लगा के, बहुत जोर लगा के बाजार को पिछले वीक के हाई के पास लेके जाने का कोशिश किया, लेकिन पिछले वीक में जिन सेलर्स ने प्रेशर दिखा के बाजार को नीचे लेके आए थे उन्हीं सेलर्स ने दोबारा से कोशिश करके बाजार को नीचे लेके आ गए। तो अभी भी जहां पर हम कल, हमारा ओपिनियन था कि वीकली चार्ट पे कोई भी मेजर इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, जब तक ये हाई नहीं काटेगा तब तक हम इसको इनसाइड ही बोलेंगे, ठीक है। बाकी एक इंफॉर्मेशन यहां पर है जो बिल्कुल क्लियर है, कल भी थी, कि भैया पिछले वीक की क्लोज के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है। पिछले वीक का क्लोज क्या था? वो था 4965, ठीक है, और अभी भाव आ रही है 5030। अब ये वीकली क्लोज होते होते ये कहां जाएगा वो अपडेशन के साथ हम आपको चीजें बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इस चार्ट को देख के हमको ये लगता है कि पिछले वीक की क्लोज के ऊपर बाजार क्लोज कर रहा है, तो थोड़ा स्लाइटली बुल्स को यहां पर फेवर है। बाकी जब तक पिछले वीक का हाई के ऊपर बाजार रुकता नहीं है ना, तो ये बाजार दोनों तरफ की मूवमेंट आपको देता जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं और जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं उन चीजों को आप फील कर पा रहे हो और उनसे नोट्स बना रहे हो, खुद से चार्ट पे प्रैक्टिस कर रहे हो। खुद से जब तक आप चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीजें आपके काम नहीं आएंगी। इसलिए मैं बोलता हूं ना, हमको अपने चैनल पे वही लोग चाहिए जो लोग चार्ट प्रैक्टिस में विश्वास रखते हैं, जो जो चार्ट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चार्ट एनालिसिस में विश्वास होना चाहिए और खुद से मेहनत करना आना चाहिए चार्ट पे कैसे प्रैक्टिस करना है। अगर आप इन चीजों को करते हो, ठीक है, तभी आपके लिए चीजें काम करेंगी। लॉन्गर रन में आप देखेंगे कि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको चीजें यहां पर एक्सप्लेन कर पा रहा हूं वही चीजें आपको भी समझ में आएंगी और आप खुद से इन चीजों को कर पाओगे। आई होप आप बातें आपको समझ में आई हैं। और जो लोग हमसे सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, कल भी मैंने बताया था, ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे अप्रोच करना है। तो ये आपका, हमारा नंबर आपके पास में आ रहा है, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप व्हाट्सअप करेंगे और पूछेंगे कि मेंटरशिप की जो लाइव क्लासेस हैं उसका क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, तो हम आपके सामने सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सारी लाइव क्लासेस एवरीडे हमारी होती हैं, ठीक है, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है अगर आप सीखने की प्रकृति के हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको 4 घंटे के चार्ट पे लेके चलता हूं, वहां पर क्या इंफॉर्मेशन हैं अभी एट पर प्रेजेंट, ठीक है। अभी मैं इसको कैंडल के हिसाब से देखूं ना, ये कैंडल देखो, ये कंप्लीट एक रिवर्सल की फॉर्मेशन यहां पर बनती हुई दिख रही है, ठीक है। जो लोग भी चार्ट को समझते हैं वो बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये पिछला टॉप था, ठीक है, पिछला टॉप था, मार्केट इस टॉप पर गया और ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, इस कैंडल ने इसका लो काटा है, ठीक है। अब मार्केट क्या कोशिश कर रहा है? क्लोज करने का। ये कैंडल इतना नीचे तक आया लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल था ना इसके लो के नीचे क्लोज नहीं कर पाया। अगर इस लो के नीचे यहां पर अगर कैंडल क्लोज करती है ना तो ये बहुत सिग्निफिकेंट हमारा हाई हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपने आप से आपको अनुभव करनी आनी चाहिए। देखो, एनालिसिस बात की चीज है, पहले प्राइस को समझो तो सही, ताकत में कौन है, बुल्स ताकत में है, बियर ताकत में है, और समझना आपने सब कुछ चार्ट के बेसिस पे। ऐसा नहीं कोई न्यूज आएगी आप न्यूज से समझोगे, कोई डेटा आएगा डेटा से समझोगे। जो चार्ट आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इससे क्यों आप समझने की कोशिश नहीं करते हो? सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। आई होप ये सेशन आपके लिए लर्निंग वाला रहा है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।